नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत खुशी से होंगे और अपने घर में सुखपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मित्रों, यदि कोई परेशानी भी है तो घबराओ मत, बिल्कुल भी। मैं हूं ना आपकी अपनी ज्योतिषी। अभी आपके लिए बहुत कम चार्जेस पर परामर्श दे रही हूँ। 15 जुलाई 2020 तक मात्र 1100 रुपये में आप एक सवाल पूछ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसी समस्या जो बार बार कमेंट सेक्शन में आ रही है, बहुत सी बहनें पूछ रही हैं और कुंडली में भी अक्सर ये समस्या ही महिलाएं पूछ रही हैं। तो मैं आज इसी का सॉल्यूशन वीडियो बनाकर आपको बता रही हूँ, जिससे कि बहुत लोगों का भला हो सके। मित्रों, कई महिलाएं ऐसे कहती हैं कि उनके जो पति हैं ना, वो घर में पैसा नहीं खर्च करते। वो या तो अपने जेठ पर खर्च, मतलब अपने बड़े भाई पे खर्च कर देंगे, बड़ी भाभी पे खर्च कर देंगे। चलिए, माता पिता की जिम्मेदारी तो हर बेटे की होती है, लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आपके विवाहित भाई भाभी का खर्चा भी आप उठाओ, जबकि वो काबिल हैं और खुद कमा रहे हैं। ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। तो ऐसे भाइयों को भी मैं बोलूँगी कि अपनी घर गृहस्थी को क्यों नहीं संभालते हो। देखो, अपनी पत्नी को दुखी करके अगर आप अपना पैसा अपने भाई बहनों पे खर्च करोगे तो भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप जिसके साथ 7 फेरे लेकर आए हो, जिसकी जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन फिर भी वो महिला काम करके आपको सपोर्ट कर रही है, तो क्यों नहीं अपने घर को बनाते। इसका मतलब आपके पाप ग्रह बहुत ही बली हैं और आपकी ज़िंदगी में बर्बादी और वैराग्य लिखा है। तो मेरा संदेश आपको यही है कि आप अपने भाई बहनों की मदद करो, ज़रूरत हो तो ज़रूर करो, लेकिन यदि वो खुद कमा रहे हैं तो उनको अपने हिसाब से चलने दो और एक बार उनको परख के देखो। आप खुद, जिनको आप बार बार पैसे देते हो ना, थोड़ा पैसा उनसे मांग कर देखो कितनी वो आपकी भलाई करते हैं और कितना आपको देते हैं। तब आपको असली बात समझ में आएगी। ये मान के चलो कि आपकी पत्नी से बढ़कर कोई आपका हितैषी नहीं है और वही आपका भला चाहती है, क्योंकि आप दोनों मिलके कमाओगे, अपने घर को सजाओगे, तभी तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है और ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करो। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे भाई भाभी जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं और जो आपकी गृहस्थी को तोड़ रहे हैं, जिनको इस बात की परवाह नहीं है कि आपकी पत्नी कितनी परेशान है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों से तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आप एक दिन बहुत ज़्यादा पछताओगे। चलिए, आज मैं ऐसे सलाह दे रही हूँ ऐसी बहनों को जो पति की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको कोई टोना टोटका नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को मजबूत करना है। जब आप अपने आप को मजबूत कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं छीन सकती, बल्कि प्रकृति को वो सारी चीज़ें, उन जिन लोगों ने आपका कुछ भी छीना है, आपका पैसा लूटा है, जेठ जेठानी कोई भी है, उन सबको सूद समेत आपका पैसा परमात्मा दिलाएगा और ज़रूर दिलाएगा। और वो इस नुकसान को भी भोगेंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी गृहस्थी को बर्बाद करने का कुचक्र रचा है। इसलिए आप बहनों घबराओ मत, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और आप ये उपाय करते रहो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सूर्य को जल चढ़ा के आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो। इससे आपके अंदर एक असीम बल पैदा होगा। चाहो तो रविवार और गुरुवार का व्रत भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक व्रत कर लो। गुरुवार का व्रत इतना सशक्त व्रत है। इसके अलावा शुक्रवार का व्रत भी आप कर लो। ये टाइम टू टाइम कर लो, पहले एक व्रत कर लो, फिर दूसरा, फिर ऐसे ऐसे करके कर लो, जिससे आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ और बीपी को देख कर ही कोई व्रत आप करना। लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग एक और उपाय बता रही हूँ आपको कि पति से आप बिल्कुल भी इस बारे में बात करना बंद कर दो, क्योंकि जिसकी अक्ल पर पत्थर पड़ा है, बार बार उसको एक बात बोलोगे तो वो आपकी बात तो समझेगा नहीं, बल्कि आप उसको सबसे बड़े दुश्मन नज़र आने लगोगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे सलाह लेके अपने जीवन को एक नई दिशा दो और उस बारे में सोचना छोड़ दो। उनका पैसा है, लुटाने दो, आप अपने पैसे को बचा के रखो। बस इतना ही आप कर सकते हो और ये बिल्कुल सही सलाह है। इसको आप आजमा के देख लेना। 10 जगह अपनी प्रॉब्लम को बताओगे तो आपकी हंसी और उड़ेगी, क्योंकि आज की दुनिया में दर्द समझने वाले लोग ही कितने हैं। लोग हर चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं, इधर की उधर करने वाले हैं। तो मित्रों, ये आप करो। इसके अलावा अपने घर में सोने की दिशा बदल दो। इतना करके देखना, आप जहाँ कहीं भी सोते हो, मुझे लगता है आपके सोने की दिशा भी गलत है। आप साउथ वेस्ट, जो दक्षिण पश्चिम दिशा है आपके घर की, उस जगह पर कब्जा कर लो। कब्जे से मतलब है उस जगह पर अपना ज़्यादातर वक्त बिताओ और वहीं पर सो आप, और अपना जो सामान है वहीं पर रखो आप। जो साउथ वेस्ट में सोता है घर में, उसी की चलती है। जब आप वहाँ पर सोना चालू कर दोगे ना, तो निश्चित रूप से आपके पैसे का नुकसान भी रुकेगा और आपके पति को भी समझ में आएगी। कोशिश करें अपने पति को भी वहीं पर सुलाएं और आप स्वयं भी वहीं पर ही सोएं, तभी आपकी बात बनेगी। इसके अलावा जो आपका ईशान कोण है, उसको हमेशा साफ रखो। अगर वहाँ टॉयलेट है तो उसको हटाओ। उसकी वजह से भी पति की बुद्धि भ्रमित होती है, तो छोटे मोटे वास्तु दोष होते हैं। जब आप इस तरह की समस्या पूछें तो कृपया क्वेश्चन में अपनी ये प्रॉब्लम भी बताएं कि आप सोते किस जगह हैं, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कहाँ पर सो रहे हैं। तो आपको
साउथ वेस्ट दिशा में सोना है और दक्षिण की तरफ सिर करके सोना है। इतना आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके जो काम है बनने लगेंगे। आप चाहें तो विकट स्थिति में अपनी कुंडली का परामर्श जरूर ले लीजिए, जिससे कि और उपाय करके अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकें, जिससे कोई पैसा छीनना तो दूर आपके रुपये पैसे को छेड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और सोने की दिशा में बदलाव करके आप पति के स्वभाव को भी काफ़ी हद तक बदल सकते हो। पति से शिकायत करना छोड़ दो, बार बार किसी की भी बात करना छोड़ दो। जिन लोगों की वो सुनना ही नहीं चाहते हैं तो कह के अपना क्यों जुबान ख़राब करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो। अपने बारे में सोचो कि ऐसे क्या उपाय करो और भगवान से ये प्रार्थना करो कि वो आपको इतना सक्षम बनाए कि आपको इतना पैसा है कि आपको इन लोगों के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत ना पड़े। यही असली इन लोगों से बदला लेना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि अपने आप को कुड़ा रहे हो, आप अपने आप को परेशान कर रहे हो और ऐसे निर्लज लोगों को कोई असर नहीं पड़ रहा, तो क्या फ़ायदा उससे। तो ठीक है ना, अपने सोने की दिशा बदल दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। घबराओ मत, कभी भी नेगेटिव थॉट मत लाओ। ज़िंदगी बहुत अनमोल है और जो आपको सता रहे हैं ना, अरे उनको परेशान होने दो ना। आप क्यों परेशान हो रहे हो उनके लिए, वो रोएं। आपको बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं, ना रो। किसी ने अभी लिखा कि मुझे घर में घुसते ही रोना आता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। आप घर में साफ़ सफाई करो, नमक का पोछा लगाओ, फिटकरी जलाओ। इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आएगी। और सबसे बड़ा है आपका थॉट प्रोसीजर। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आएगा। जब आपको रोना आए ना तो परमात्मा को याद कर लो और हंसने लग जाओ।